आप यह वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, लैपटॉप पर या टैबलेट पर या अपने डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, या हो सकता है आप इस वीडियो को अपने स्मार्ट टीवी से देख रहे हो। जी हाँ साथियों, अगर आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिनमें से किसी न किसी चीज़ का उपयोग निश्चित रूप से आप कर ही रहे होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ बदलते हुए जो गैजेट्स आ रहे हैं, जो उपकरण आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका उपयोग अगर सावधानी पूर्वक नहीं होगा तो ये हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल में मैं आज आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ताओं को जो सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, और न केवल उपभोक्ता कानून की अगर हम बात करें तो मूलभूत अधिकारों के तहत आपको जो जीवन का अधिकार दिया गया है, भारत के संदर्भ में संविधान में जो आपको अधिकार है, उस सब के संदर्भ में ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंधाधुंध ढंग से हम जिस नई टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, नई डिवाइसेस का जो उपयोग कर रहे हैं, नए गैजेट्स का जो हम उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उनके खतरों से वाकिफ नहीं हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट रह गया है, किसी तरह की खराबी रह गई, तो साथियों ये हमारे लिए न केवल नुकसानदायक है बल्कि जानलेवा भी हो सकते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले ईयरफोन के साथ। आप में से बहुत से लोग अभी भी इस वीडियो को सुनते समय देखने के साथ ही साथ ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जब सामाजिक रूप से बहुत सारे लोगों के बीच बैठे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं या किसी अन्य स्थान पर होते हैं, तो सामान्यतः दूसरों को डिस्टरबेंस न हो, इसके लिए हम ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, ईयरफोन या हेडफोन की अगर मैं बात करूं, उसी से हम शुरू करते हैं कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, उनका उपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो ईयरफोन लगा करके सड़क पर पैदल चलते हैं। जी हाँ, आपने बहुत बड़ी संख्या में से लोगों को देखा होगा। हो सकता है आप में से कोई एक दो ऐसा हो सकता है कि ईयरफोन लगा करके रास्ते में चलते हुए इस वीडियो को सुन रहे हो। तो शायद ये बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर साल न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में उन मौतों की संख्या बढ़ रही है जो एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि लोग ईयरफोन लगाकर या हेडफोन लगा करके सड़क पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, रेलवे के ट्रैक के सहारे सहारे चलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाते हैं। हमने देखा बहुत लोगों की आदत है सुबह घूमना, बहुत अच्छी बात है, जल्दी निकल जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पार्क में जाते हैं, आसपास में जाते हैं। लेकिन उसके साथ जो ये नया ट्रेंड डेवलप हुआ है कि वो कान में ईयरफोन लगाकर गाने गुनगुनाते हुए, गाने सुनते हुए अपना मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आप जानिए उन खबरों से जो हर दिन देश के कोने से कहीं ना कहीं से आ रही है कि बहुत बड़ी संख्या में युवकों की, बहुत बड़ी संख्या में युवतियों की जो हेडफोन लगा करके यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, उनकी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। कभी ट्रेन से कटकर, कभी सड़क पर वाहन से कुचले जाकर। और इतना ही नहीं, ऐसे भी बहुत मामले सामने आ रहे हैं जहां पैदल चलने वाले तो सबसे ज़्यादा ही हैं, इसके साथ ही बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल चलाते समय, दोपहिया वाहन चलाते समय भी ईयरफोन लगाए रखते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी ड्राइव करते समय, फोर व्हीलर ड्राइव करते समय भी ईयरफोन लगाए रखते हैं। और यहाँ तक कि न केवल वो गाना सुनना पसंद करते हैं, बल्कि तमाम कानूनी चेतावनियों के बावजूद अपने मोबाइल फ़ोन को भी इसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े रखते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो साथियों, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इन बातों की आज मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूं कि हमारी लाइफ स्टाइल जिस तेज़ी से बदल रही है और उसमें जिन गैजेट्स की भूमिका आ गई है। आज एक स्मार्ट सिटी की जब हम कल्पना करते हैं, स्मार्ट घर की कल्पना करते हैं, तो ऑटोमेटिक चलने वाले सिस्टम हैं। हमारी कार की अगर हम बात करते हैं, ऑटो लॉक सिस्टम है। एक बार आपने लॉक कर दिया है और कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है कि वो उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो आप किसी सूरत में उसका लॉक खोलने की स्थिति में नहीं रहते। आप लोगों ने देखा होगा
ऐसी घटनाएं आपने भी सुनी होगी। बच्चे को हम कार के अंदर बैठा के, कई लोग परिवार वाले थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, ऑटो लॉक होने से, ऑक्सीजन की कमी होने से जब बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है वो उस गेट को खोल भी नहीं सकता, और ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आप लोगों ने सुना होगा पिछले दिनों ईयरबड लगाते समय कान में ही बस्ट हो गया, खून बहने लगा और युवक की मौत हुई। एक्सीडेंट तो फिर एक चीज़ है, जब हम चलते हुए किसी से एक्सीडेंट हमारा हो जाता है, लेकिन जो गैजेट्स हैं, इनमें लगी हुई बैटरियां हैं, ये किसी छोटे मोटे बॉम्ब से कम नहीं है अगर हम इनका सही ढंग से इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, या उसमें मैन्युफैक्चरिंग की किसी तरह की कमी है। आपके घरों में जो स्मार्ट डिवाइसेस लगे हुए हैं, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, क्या आपको पता है कि न केवल आप उनको देख रहे हैं बल्कि वो भी आपको देख रहे हैं, और वो न केवल आपको देख रहे हैं बल्कि आपका तमाम डाटा, आपकी तमाम फोटोएं, आपके खास मूवमेंट, वो क्षण जो आप शायद अकेले में बिताना चाहते हो, दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं। तो साथियों, आज की हमारी पूरी चर्चा इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि जब भी हम किसी नए डिवाइस का उपयोग करते हैं, किसी गैजेट का उपयोग करते हैं, तो उससे जुड़े हुए खतरों को पहले जान लें। इन गैजेट्स के उपयोग से किस तरह से आपका डेटा चोरी का खतरा बढ़ रहा है, किस तरह से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। अगर स्क्रीन टाइम आप अधिक दे रहे हैं तो अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस के आप शिकार हो सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन को ये नए गैजेट्स नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से जब विज्ञान तरक्की करता है, नई तकनीकें आती है, मानव जीवन को आसान बनाती है, आपको सुविधा संपन्न बनाती है, आपके जीवन को रसमय और अधिक आनंददायक बनाती है, लेकिन अगर हमें उनके बारे में पता नहीं है, अगर हम उन डिवाइसेस के जुड़े खतरों से परिचित नहीं है, तो ये सुविधाएं, ये आराम के साधन किस तरह हमारे लिए जानलेवा हो जाते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके पास होना चाहिए। जब मैंने उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात की तो मैं वहीं फिर से आना चाहता हूं। सुरक्षा का जो अधिकार है उपभोक्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार उपभोक्ता संरक्षण कानून ने आपको दिया है, वो सूचना का अधिकार है। अब आप इन दोनों को मिला के देखिए। अगर गैजेट के बारे में, अगर उस डिवाइस के बारे में आपके पास प्रॉपर सूचना नहीं है, बार बार मैं ईयरबड पे आता हूँ, ईयरबड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी मैंने एक्सीडेंट की बात की थी, इसके साथ जुड़ी दूसरी बात करता हूँ। अगर आप लगातार कान में तेज रफ्तार से, तेज आवाज में गाने सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो आपके कान के अंदर कई तरह की गंभीर परेशानियां हो सकती है। आपकी श्रवण शक्ति कम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, तमाम तरह की दूसरी मानसिक बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है? तो यही हम इस बात की बात करना चाहते हैं कि जो कंपनियां बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के गैजेट्स तेजी से ला रही है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन गैजेट्स के बारे में आपको पूरी सूचनाएं, उनका उपयोग किस तरह करना है, उससे जुड़ी क्या सावधानियां हैं, और अगर सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं, क्या आपको उसके बारे में बताया गया है? क्या जब गैजेट आपने खरीदा है उससे संबंधित सारी सूचनाएं आपको दी गई है? ये आपका अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारी जान माल के लिए खतरनाक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उससे जुड़े हुए उपयोग की पूरी जानकारी हमें संबंधित निर्माता या कंपनी के द्वारा दी जानी चाहिए। तो साथियों, देखा देखी में, अंधानुकरण में हम नए से नए गैजेट्स का उपयोग करना शुरू करते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या उसको शुरू करने से पहले उसको उपयोग करने वाले सभी लोग उसके जुड़े खतरों से जान गए हैं? ये जिम्मेदारी है निर्माताओं की, विक्रेताओं की, कि जिस भी व्यक्ति के पास, खासतौर से बहुत बड़ी चिंता तब पैदा हो जाती है जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे
इन गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, खाना खाने के लिए बच्चे को मोबाइल देखने की जरूरत है, उसको गाना सुनने की जरूरत है, और माँ बाप बिना ये ध्यान दिए कि इससे वो कितनी गंभीर बीमारियों और परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। आंखों की रोशनी की समस्या हो सकती है, मस्तिष्क के विकास से जुड़े विकार हो सकते हैं, और इसी के साथ केवल नौनिहाल और छोटे बच्चों की बात मैं नहीं करूं, ऑनलाइन शिक्षा का जब दौर आ गया और कोरोना के बाद तो करीब करीब ये जरूरी सा हो गया कि तमाम स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों को ऑनलाइन टास्क दिए जा रहे हैं, तो वो जिस तरह गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं, खतरा और भी बढ़ गया है। आज देश का अधिकांश वयस्क तबका भी इन गैजेट्स से जुड़े खतरों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। मैंने अक्सर देखा है, जब भी आप इन मोबाइल्स का उपयोग करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है तो वो मोबाइल को चार्जर पर लगा करके बात करना शुरू कर देते। ये कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स के सामने आए हैं। आपके कान में ब्लास्ट तो हो सकता है, करंट भी आ सकता है, और ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बैटरी को चार्जर पर लगाने के बाद भूल जाते हैं। आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी, गैजेट्स की बैटरी, दूसरे डिवाइसेस की बैटरी मान लीजिए 2 घंटे में पूरी भर जाती है, और इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो घंटों उस इलेक्ट्रिक स्विच के साथ लगा रहता है। नतीजा ओवरहीटिंग की समस्या, और ये ओवरहीटिंग बहुत खतरनाक हो सकती है और मोबाइल के ब्लास्ट होने, बैटरी के फट जाने का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। आज भी टेक्नोलॉजी के साथ जब हम आगे जा रहे हैं, जो बहुत महंगे फ़ोन आ रहे हैं, 1 लाख रुपए का फ़ोन आ रहा है, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन आ रहा है, उसमें भी जो बैटरी की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। 400-500 रुपए की बैटरी उन फ़ोनों में लगाई जा रही है, और उपभोक्ताओं को उससे जुड़ी हुई जानकारी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है कि इसको चार्ज करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपको डराना नहीं चाहता। टेक्नोलॉजी का उपयोग आज की ज़रूरत है, लेकिन आज मैं मिलावट की बात भी नहीं कर रहा, कम नापतोल की बात भी नहीं कर रहा, सरकार से जुड़े कानूनों की भी बात नहीं कर रहा, दूसरी तरह की, जिनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, स्कूल, अस्पताल, शोषण को लेकर मैं आपके पास हर सप्ताह आता हूँ। आज मैं ये बात कर रहा हूँ जो सुरक्षा का आपका अधिकार है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ इस बदलते दौर में आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए। किसी भी नए डिवाइस का उपयोग, किसी भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, किसी भी नए गैजेट्स का उपयोग करने से पहले आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाइए कि उससे जुड़े हुए खतरे तो नहीं है। जैसे हम ई-मोबाइल की बात कर रहे हैं, ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई-बैंकिंग की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुरक्षा के उसके जो साथ के तरीके हैं उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। आपको क्या पासवर्ड रखना चाहिए, आपका पासवर्ड कैसे सुरक्षित है, 2 टाइम सिक्योरिटी फैक्टर क्या है, क्या आपको पता है? तो अगर आप ई-कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि एक सिक्योर पासवर्ड, हमने अक्सर देखा है कि स्टडी करी, पासवर्ड कितना सुरक्षित है इसको लेकर जानने की कोशिश की, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आप में से अधिकतर लोगों का पासवर्ड हैकर्स 1 मिनट से भी कम समय में अनुमान लगा लेते हैं। और वो अनुमान क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि साथियों, मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को अपना पासवर्ड बना रखा है। किसी ने XXX कर दिया, किसी ने 111 कर दिया। बहुत ईजी पासवर्ड है, और एक पासवर्ड तो आप भूल कर भी मत रखा कीजिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को लोगों ने पासवर्ड बना लिया है, अपनी जन्म तारीख को पासवर्ड बना लिया है। ये वो एक्सेस हैं, वो डाटा है जो हर एक के पास आसानी से उपलब्ध हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पासवर्ड आपका सुरक्षित है या नहीं है। आपने जो डबल लेवल का ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी का लिया है कि नहीं लिया है, मोबाइल, मेल के साथ इन सब को लिंक किया है या नहीं किया है, ये आपको देखना बेहद ज़रूरी है अगर आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, अगर किसी डिवाइसेस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है
और उसकी वजह से आपकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हुआ है, तो वो एक ऐसा प्रकरण है जो सीधे सीधे कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून की अवहेलना है। और उस कंडीशन में आप जो नुकसान उससे हुआ है वो निर्माता कंपनी से या विक्रेता से वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइसेस के लेते समय उन्होंने आपको जानकारी दी है, आप देखते होंगे अक्सर एक बुकलेट, जब भी कोई आप इस तरह का नया गैजेट या नया डिवाइस लेते हैं तो आपको दी जाती है। हो सकता है कि वो उस भाषा में न हो जो भाषा आपको समझ में आती हो। सामान्यतः हम देखते हैं अंग्रेजी में इस तरह की बुकलेट हमें मिलती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में भी ऐसी बुकलेट मिल सकती है। लेकिन फिर भी हम में से अधिकतर लोग उस बुकलेट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस करते। ठीक उस तरह आप एक नई कार खरीद लाए और बिना सीखे, बिना सोचे अगर आप सड़क पर लेकर निकल जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? एक्सीडेंट होना निश्चित है। ठीक वैसा इन गैजेट्स के मामले में, इन टेक्नोलॉजीज के मामले में है। अगर आपने उनसे संबंधित सूचनाओं को नहीं पढ़ा है, उनसे संबंधित सिक्योरिटी के मापदंडों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, तो जिस तरह नहीं चलाने, इसको गाड़ी चलाना नहीं आती, वो कार लेके सड़क पे निकलेगा तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। ठीक उसी तरह इन डिवाइसेस के साथ होने वाली आपके साथ दुर्घटना होना भी तकरीबन निश्चित है। ये बात अलग है कि आपको उन दुर्घटनाओं का कई बार पता ही नहीं चलता। आपका डाटा लीक हो गया है, आपको पता ही नहीं चलता। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरी जगह चल गई है, आपको पता ही नहीं चलता। और उसका दुरुपयोग वो कब करेगा अंदाजा नहीं हो सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जितने भी साइबर अटैक के मामले आप देख रहे हैं, जिस तरह भी साइबर अरेस्ट के मामले आप देख रहे हैं, उन सब के पीछे कहानी यही है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं से आपके इन गैजेट्स के जरिए, आपके डिवाइसेस के जरिए या उन सर्विसेज का जिनका आप उपयोग कर रहे हैं सही ढंग से, आपके सिक्योरिटी पासवर्ड और अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं होने के चलते ऐसे लोगों के पास पहुंचता है। और वो फिर इसका उपयोग करके कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आपको गुमराह करते हैं, आपको भ्रामक करते हैं। बहुत ही आसानी से हमारे जो साथी इन गैजेट्स के जरिए, मोबाइल के जरिए शिकार हो रहे हैं। क्या आपने सोचा है लॉटरी का टिकट खरीदे बिना आपकी लॉटरी खुल जाए? हमें से कौन ऐसा होगा जो इतना भाग्यशाली नहीं बनना चाहता होगा? लेकिन क्या ये संभव है? पर इन गैजेट्स ने, इन मोबाइल से संभव कर दिया है। आपको मैसेज आता है, आपका नंबर इस लॉटरी के लिए चुना गया है और आपको इतने डॉलर, इतने रुपये मिल जाएंगे और आप इसका शिकार बन जाते हैं। तो साथियों, आज का संदेश मेरा इसी बात के साथ है कि अगर आप इन गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं, वो चाहे मोबाइल से जुड़े हो, डेस्कटॉप से जुड़े हो या दूसरी टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर्सनल असिस्टेंट की सेवाएं हो सकती है, हमारे इस घरों में लगने वाले स्मार्ट डिवाइसेस हो सकते हैं जिनको बाहर से बैठकर हम ऑपरेट कर सकते हैं, एसी से लेकर पानी के मोटर तक की मशीन तक या तमाम दूसरे तरह गेट खोलने के रास्ते, ऑटो लॉकिंग, ये तमाम चीजें इससे जुड़ी हो सकती है। तो अगर आप इनका उपयोग कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप पहले उनसे जुड़े खतरों और सावधानियों को ढंग से पढ़ें, समझें और फिर उसका उपयोग करते समय इस बात पर विशेष सावधानी रखें कि आपके साथ किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। तो केवल शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके तहत इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जो आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं उनको सजा दिलाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उसके साथ ये भी बेहद महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है कि हम आप लोगों को जागरूक करें, क्योंकि साथियों, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे हम इस लड़ाई को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। और उस जागरूकता के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ये आपसे अनुरोध है कि इस तरह की वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसके जरिए मिल रही है। बीमारियों की भी हम बात कुछ कार्यक्रम में हमने की है, और मोबाइल भी अगर आप अधिक देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के भी आप शिकार हो सकते हैं। इनसे बचें। धन्यवाद। जय हिंद।